हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है गोविंदा कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंदा कुमार यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पिछले वाले वीडियो में हैव वाला नेगेटिव सेंटेंस बताया गया था। आज के वीडियो में आप सभी को हैज वाला नेगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा, जो कि आप सभी अफर्मेटिव में पढ़े हुए हैं। जो सब सेंटेंस वही हैज वाला सेंटेंस आप सभी को नेगेटिव में बताया जाएगा, कोई नया सेंटेंस नहीं लिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 4 नंबर में उसे एक गाय नहीं है, यही नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें कि नहीं को जोड़ दिया जाता है। या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, वह एक गाय नहीं रखता है। तो आपको जो ट्रिक से इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है वह यही सेंटेंस है, वह एक गाय नहीं रखता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का आप ट्रिक जानते ही हैं। पहला वाला जो है वह 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर और 2 नंबर के बाद आगे कर देना है। 3 नंबर के बाद आगे कर देना है। एक गाय आपको 4 नंबर में हो जाएगा। तो आपको पता ही है पहले से कि गाय को अलग और एक को अलग नहीं करना है, एक गाय को पूरा एक साथ लेना है। तो 1 नंबर में आपको वह हो गया, वह का इंग्लिश ही और सी दोनों होता है, लेकिन वह का इंग्लिश ही होगा या सी होगा ये सबसे अंतिम में देखने के बाद लिखा जाता है। अंतिम में है रखता है, यानी कि पुरुष के बारे में बोला जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे वह का जो इंग्लिश होगा वह ही होगा, ही। दूसरा नंबर में रखता है का जो रियल फॉर्म है वह है इंग्लिश में हैव और हैज, लेकिन ही के साथ हैव का यूज नहीं किया जाता है, ही के साथ हैज का यूज किया जाता है, जो कि आप सभी को पीछे वाले वीडियो में बतला ही दिया गया है। तो ही, हैज दूसरा नंबर में। तीसरा नंबर में नहीं के लिए नोट, और चौथा नंबर में एक गाय के लिए ए, और गाय का COW काउ। हिंदी वाक्य का लास्ट में पूर्ण विराम, तो इंग्लिश सेंटेंस का लास्ट में फुल स्टॉप। और यदि ही हैज नोट ए काउ, इसी को आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है, तो ठीक इसी ट्रिक पे आपको बना देना है। पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, 2 नंबर के बाद आगे 3 नंबर और 3 नंबर के बाद आगे 4 नंबर। पहला वाला 1 नंबर में ही का वह हो जाएगा। लास्ट वाला 2 नंबर में एक काव का हिंदी एक गाय। तीसरा नंबर में नोट का हिंदी नहीं, और नहीं में हमेशा बिंदा दिया जाता है। और 4 नंबर में हैज का जो हिंदी होता है वह होता है मेन, जो उसका रियल फॉर्म होता है हिंदी में वह होता है रखना, लेकिन वह के लिए रखना जो है वह रखता है और रखती है में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे वह का जो इंग्लिश है वह यहाँ पे ही लिखा गया है, वह का इंग्लिश। तो यहाँ पे वह का जो तो यहाँ पे वह का जो यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे हैज का जो हिंदी है रखना, वह जो है वह के लिए रखता है में बदल जाएगा, रखता है। और फुल स्टॉप, तो यहाँ पे पूर्ण विराम। अब 5 नंबर, उसे एक फ्रॉक नहीं है या वह एक फ्रॉक नहीं रखती है। तो पहला वाला 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, 2 नंबर के बाद आगे 3 नंबर, 3 नंबर के बाद आगे
4 नंबर। पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में वह का इंग्लिश ही और सी दोनों होता है, लेकिन लास्ट में देखने के बाद तो यहाँ पे रखती है दिया हुआ है, तो वह का जो इंग्लिश होगा वह सी हो जाएगा, सी। दूसरा नंबर में रखती है का जो रियल फॉर्म है इंग्लिश में वो है हैव और हैज, और सी के साथ में हैज का यूज किया जाता है, तो सी हैज। तीसरा नंबर में नहीं के लिए NOT, नोट। और 4 नंबर में एक फ्रॉक, तो एक फ्रॉक का इंग्लिश FROC, फ्रॉक, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। और इसी को यदि आपको हिंदी ट्रांसलेट करना है तो पहला वाला 1 नंबर ट्रिक वही रहेगा, लास्ट वाला 2 नंबर, 2 नंबर के बाद आगे करते जाना है 3 नंबर, 3 नंबर के बाद आगे 4 नंबर। तो पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में सी का हिंदी वह। लास्ट वाला 2 नंबर, 2 नंबर में ए फ्रॉक दिया गया है, तो ए फ्रॉक का जो हिंदी होगा एक फ्रॉक, एक फ्रॉक। और 3 नंबर में नोट का हिंदी नहीं में हमेशा बिंदा दिया जाता है। आपको जो भी छोटा छोटा चीज़ है आपको सब बताया जाएगा यहाँ पे। और 4 नंबर में हैज का जो रियल फॉर्म है हिंदी में वह रखना होता है, और सी के साथ जो है रखना वह हमेशा रखती है में बदल जाएगा, रखता है में कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि रखता है पुरुष के लिए होता है, तो नहीं के बाद रखती है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अब यहाँ पे 6 नंबर में इसे एक पूंछ नहीं है या यह एक पूंछ नहीं रखता है, तो यहाँ पे इसे के जगह जो है यानी यह के जगह यहाँ पे इट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह छोटा मोटा जीव जंतु के बारे में कहा गया है, तो यह यहाँ पे 1 नंबर, लास्ट वाला 2 नंबर, 2 नंबर के बाद आगे 3 नंबर, और 3 नंबर के बाद आगे एक पूंछ जो है पूरा 4 नंबर। तो यह 1 नंबर में यह दिया गया है, तो यह का इंग्लिश यहाँ पे दिस नहीं करना है, यह का इंग्लिश यहाँ पे इट करना है, क्योंकि यह छोटा मोटा जीव जंतु के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे यह के बदले में इट हो जाएगा, यानी 1 नंबर में इट, और 2 नंबर रखता है का इंग्लिश में जो फॉर्म होता है वो होता है हैव और हैज, और इट के साथ में हैज आप सभी जानते ही हैं, पिछले वाले वीडियो में बताया ही गया है। पिछले वाले ऐसा बात नहीं है कि इससे जो तुरंत पीछे है उससे भी लगभग 2-3 वीडियो पीछे होगा, वो वीडियो में आपको बताया गया है कि ये सब जो सब्जेक्ट है ये सब के साथ क्या लगता है, हैज किसके साथ और हैव किसके साथ। तो दूसरा नंबर में हैज हो गया, तीसरा नंबर में नहीं का नोट, और 4 नंबर में एक पूंछ का ए, और पूंछ का TAIL, टेल मतलब पूंछ, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। अब इसी का हिंदी, पहला वाला 1 नंबर उसी ट्रिक पे, लास्ट वाला 2 नंबर, 2 नंबर के बाद आगे 3 नंबर, 3 नंबर के बाद आगे 4 नंबर। पहला वाला 1 नंबर, 1 नंबर में इट का हिंदी यह और वह दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे यह देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यह। दूसरा नंबर में टेल यानी कि हिंदी में एक पूंछ, तीसरा नंबर में नोट नहीं, चौथा नंबर में हैज का जो हिंदी में इसका रियल फॉर्म है वह है रखना, और यह के साथ में जो है रखता है में बदल जाता है, रखता
है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अब देखिए 4 नंबर में, उसे एक गाय नहीं है या वह एक गाय नहीं रखता है। तो इसका जो सबसे पहले में इंग्लिश से ट्रांसलेट किया गया, ही हैज़ नॉट ए काव, पूरा सही है। और ही हैज़ नॉट ए काव, इसका जो हिंदी ट्रांसलेट किया गया, ठीक इसी ट्रिक पे आप मिला भी सकते हैं। तो इसका हिंदी ट्रांसलेट में आया, वह एक गाय नहीं रखता है। यहाँ से भी मिला सकते हैं, वह एक गाय नहीं रखता है, ये भी पूरा सही। यहाँ से भी आप मिला सकते हैं, शी हैज़ नॉट ए काव, इंग्लिश से ट्रांसलेट किया गया, ये भी पूरा सही। और इसका हिंदी ट्रांसलेट किया गया, यहाँ देख लीजिए, वह एक फ्रॉक नहीं रखती है, वह एक फ्रॉक नहीं रखती है, ये भी पूरा सही। 6 नंबर में, इसे एक पूंछ नहीं है या यह एक पूंछ नहीं रखता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया, इट हैज़ नॉट ए टेल, ये भी पूरा सही। और इट हैज़ नॉट ए टेल, इसका हिंदी ट्रांसलेट किया गया, यह एक पूंछ नहीं रखता है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यह एक पूंछ नहीं रखता है, पूरा का पूरा मिल रहा है, तो ये भी पूरा सही। और आपको हैज वाला में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया गया है, वो है, मोहन के पास किताब नहीं है, या इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, मोहन किताब नहीं रखता है। और आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। इसी ए बी सी डी जो ऑप्शन है, इसी में आपको कोई ऐसा सेंटेंस होगा जो कि आपको पूरा सही सेंटेंस होगा। तो आप को जो पूरा सही सेंटेंस से होगा, आप जो जानते हैं उसके अनुसार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो सही सेंटेंस है वो कौन सा ऑप्शन में है। तो ठीक है, आज भर के लिए हैज वाला नेगेटिव सेंटेंस से तक ही रहने दीजिए, और आगे के वीडियो में आपको हैड वाला नेगेटिव सेंटेंस से बतला करके आपको ये नेगेटिव सेंटेंस का जो वीडियो है, हैव, हैज, हैड, पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब मिलते हैं आप सभी से आगे के वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।